हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एक लैपटॉप का स्कीमेटिक डायग्राम है लैपटॉप मदरबोर्ड का। उसमें हम समझेंगे वोल्टेज सेक्शन हमारा किस तरीके से उसमें काम कर रहा है। यही कहें कि 19 वोल्ट मदरबोर्ड में एंट्री से लेकर और जहाँ पर मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है 19 वोल्ट का, वहाँ तक वो सर्किट कैसे काम करेगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक HP 431 इसका एक मदरबोर्ड है, जो स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें देखेंगे हम कैसे एंट्री करेगा वोल्टेज सर्किट, मतलब 19 वोल्ट। तो पहला पेज है, इसमें दिखा रखा है सर्किट के बारे में, कौन सा सर्किट किस पेज पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे पेज नंबर 8 पर लिखा हुआ है DC_बैटरी। तो पेज नंबर 8 पर इस कंपनी ने DC कनेक्टर और बैटरी को डिज़ाइन किया हुआ है। अब ये जो स्कीमेटिक डायग्राम डिज़ाइन किया है, ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। यहाँ पर लिखा हुआ फॉक्सकॉन। तो फॉक्सकॉन कंपनी ने इस स्कीमेटिक डायग्राम को बनाया है। तो हम चलते हैं पेज नंबर 8 पर, जहाँ से हमारे मदरबोर्ड में मैन 19 वोल्ट एंट्री करेगा। ठीक है, तो मैंने पेज नंबर 8 यहाँ पर एंटर कर दिया है और हम पेज नंबर 8 पर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा फ्रेंड इसको जूम कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ DC जैक वायर टू बोर्ड कनेक्टर। ये हमारा DC जैक का कनेक्टर है। इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये लिखा हुआ CO1 मतलब कनेक्टर 0801। अब ये कनेक्टर कितने पिन का है देख सकते हो। DC मतलब डायरेक्ट करंट इन 19 वोल्ट का कनेक्टर है। तो ये कनेक्टर है 7 पिन का, जिसमें पिन नंबर 1 और 2 इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। और ये इसका ट्रैक ऊपर की तरफ गया। ठीक है, मतलब ये 19 वोल्ट की पॉजिटिव लाइन है। यहाँ पर भी देख सकते हो इसके एंड में DC लिखा हुआ है। इसी के साथ हमारे बाकी के कंपोनेंट जुड़े होंगे, जैसे फर्स्ट मोस्फेट, सेकंड मोस्फेट और CLR। बाकी इसमें पिन नंबर 3 इस तरीके से आगे की तरफ गया, ये नीचे भी गया। और यहाँ से इसका नाम है स्मार्ट अडाप्टर ID। नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये हमारी स्मार्ट अडाप्टर ID मतलब अडाप्टर कितने वोल्टेज का लगा हुआ है मदरबोर्ड में, उसकी इन्फॉर्मेशन ये मदरबोर्ड में भेजेगा, जो कि SOC चिप तक जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसमें पिन नंबर 3 और 4 इनको भी देख लेते हैं हम। पिन नंबर 3 और 4 किस तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं यहाँ पर। सॉरी, पिन नंबर 4 और 5। तो पिन नंबर 4 जो इस तरीके से आगे की तरफ गई, यहाँ से इस तरीके से होते हुए, और इसका यहाँ पर नाम है EC AC LED हैज _W कनेक्टर। तो ये आपकी, जब आपको पता होगा आप अपने मदरबोर्ड में अडाप्टर प्लग करते हो तो वहाँ पर एक LED जलती है, वाइट या येलो कलर की। वो होती है एक आपकी अडाप्टर LED। और दूसरी यहाँ पर देख सकते हो ये अडाप्टर LED का इंडिकेशन है। और पिन नंबर 5 एक ये पिन है दूसरी, जो कि ये पिन जो है वो आपकी चार्जर LED की है। ठीक है, क्योंकि 2 LED होती है, तो होती है पावर LED और एक होती है चार्जिंग LED। तो ये दोनों ही LED उसी तरीके का कंडीशन का काम करेंगी जब आप अपने मदरबोर्ड में चार्जर को प्लग करते हो। बाकी इसमें पिन नंबर 6 और 7 ये हैं आपस में कनेक्टेड है। और इसको आप यहाँ पर देखोगे नीचे की तरफ गया इसका ट्रैक, और ये सिंबल आप देखो, ये होता है ग्राउंड का सिंबल। तो पिन नंबर 6 और 7 इसमें ग्राउंड है। ठीक है, बाकी हमारी इसमें मेन लाइन कौन सी है, और ये जो सर्किट जुड़ा हुआ आगे, ये जुड़ा हुआ आपके AC LED के लिए और चार्जर LED के लिए यहाँ पर आगे जाकर। ठीक है, बाकी अभी हम जो हम समझेंगे इस वीडियो में, वो हम समझेंगे हमारा 19 वोल्ट एंट्री कैसे कर रहा है मदरबोर्ड में। तो कौन सी पिन से एंट्री करेगा वो करेगा पिन नंबर 1 और 2 से। तो इस पॉइंट से आपका 19 वोल्ट चलेगा आगे की तरफ। यहाँ पर एक प्रोटेक्शन डायोड है D0801। ठीक है, ये रिवर्स कंडीशन में लगा हुआ है, इसलिए वोल्टेज को नीचे नहीं आने देगा और ग्राउंड को ऊपर नहीं जाने देगा। अगर हाँ बाई चांस ये डायोड शॉर्ट हो जाए तब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अभी अगर ये ओके कंडीशन में, तो ये एज ए प्रोटेक्शन का काम करेगा। बाई चांस मान के चलो अगर 19 वोल्ट की यहाँ पर हाई वोल्टेज आ जाए कुछ ज़्यादा ही, तो ये शॉर्ट होकर आगे के सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अभी हम समझते हैं हमारा 19 वोल्ट कैसे जा रहा है आगे। तो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। नीचे ये फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर ये। ठीक है, इधर से इस वोल्टेज के साथ जो नीचे से ग्राउंड ऊपर नहीं आने देगा और वोल्टेज को नीचे नहीं जाने देगा, मतलब वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए लगे हुए हैं यहाँ पर। और आगे की तरफ वोल्टेज बढ़ेगा ये। यहाँ पर एक J0801 यहाँ पर एक जंपर पैड है जो इस 19 वोल्ट को इस पॉइंट पर भेजेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखो इसका नाम बनेगा यहाँ पर DC इन मतलब डायरेक्ट करंट इन। तो इसके बाद तो DC जैक के कनेक्टर बाद हमारा फर्स्ट मोस्फेट, सेकंड मोस्फेट और CLR आना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर तो कोई कंपोनेंट है नहीं, फर्स्ट मोस्फेट ना है और ना ही सेकंड मोस्फेट है और ना ही यहाँ पर CLR है। तो मैंने पीछे भी काफ़ी सारी वीडियो में बता रखा है, अगर आपको कभी भी किसी पेज पर कोई सर्किट अनकम्प्लीट मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी ने सर्किट को बनाया नहीं है। कंपनी सर्किट को मदरबोर्ड में पूरा ही बनाती है, बस वो क्या करती है, कुछ सर्किट को किसी और पेज पर बनाती है। जैसे इसने DC जैक के कनेक्टर को पेज नंबर 8 पर बनाया है, तो हो सकता है फर्स्ट मोस्फेट सेकंड मोस्फेट किसी और पेज पर बनाया हो, पेज नंबर 9 या 10 पर। तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तो जब भी सर्किट को एंड करती है जहाँ पर भी कंपनी, वहाँ पर एक यूनिक नाम देती है। अब जैसे यहाँ पर सर्किट का एंड है, इधर तो आपका DC जैक का कनेक्टर आ गया, अब 19 वोल्ट की पॉजिटिव लाइन चली यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ DC इन, तो सर्किट इनकम्प्लीट है ना। तो इसी नाम को कॉपी करके हम फर्स्ट मोस्फेट के पास में पहुँचेंगे और इसको तब तक नेक्स्ट करना है जब तक हमारा मेन सर्किट नहीं आ जाएगा, मतलब कि फर्स्ट मोस्फेट। तो हम इसको करते हैं ऐसे नेक्स्ट। तो वैसे तो देखो काफ़ी सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन हमें कब तक नेक्स्ट करना है, जब तक हमारा मेन सर्किट जो फर्स्ट मोस्फेट है वो नहीं जाता। तो मैं जैसे इसको नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर आकर मार्क हुआ, ठीक है। तो ये 90 वोल्ट इस तरीके से चलेगा आगे की तरफ। यहाँ पर एक मोस्फेट है Q0906, ये 90 वोल्ट का फर्स्ट मोस्फेट है, और यहाँ पर लिखा हुआ है Q0903, ये 90 वोल्ट का सेकंड मोस्फेट है। अब हम इनको थोड़ा सा जूम करके समझते हैं किस तरीके से हमारी वोल्टेज की एंट्री होगी, ठीक है। तो पहला वाला मोस्फेट से जब मतलब DC जैक के कनेक्टर से हमारा 19 वोल्ट इस तरीके से आएगा। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाओ, फिल्टर कैपेसिटर, और ये रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर को ग्राउंड तो नीचे रखेगा और वोल्टेज को ऊपर, क्योंकि हाई वैल्यू का है तो इससे तो कोई डिफेक्ट पड़ेगा नहीं। साथ ही 19 वोल्ट आगे की तरफ जाएगा, नीचे भी यहाँ पर आएगा। ये नीचे कहाँ पर जाएगा ये समझाऊंगा मैं भी थोड़ा, लेकिन पहले हम ये समझते हैं ये Q0906 जो कि 19 वोल्ट का फर्स्ट मोस्फेट, उसमें कैसे एंट्री करेगा। तो ये आगे की तरफ जाएगा सीधा DC जैक से, और इस मोस्फेट का आप देख सकते हो ये Q0906 एक P चैनल का मोस्फेट है, मतलब जो हम सर्किट पढ़ लें वो P चैनल का है, ठीक है। तो इधर 3 पिन एक साथ कनेक्टेड है, मतलब ये 19 वोल्ट इस मोस्फेट में सोर्स की तरफ से एंट्री करेगा इस तरफ से, और इस तरीके से मोस्फेट के अंदर जाएगा। और इस मोस्फेट के अंदर जो डायोड है ये इस वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, देखो, क्योंकि इस मोस्फेट के अंदर जो डायोड लगा हुआ है वो रिवर्स कंडीशन में है। कुछ इस तरीके से थोड़ा डिजाइन करता हूँ मैं, इस तरीके से, मतलब हम 19 वोल्ट को इधर से इधर पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मोस्फेट के अंदर जो डायोड है ये ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक क्यों कर रहा है? क्योंकि साफ साफ देख सकते हो ये रिवर्स कंडीशन में लगा हुआ है। तो अब मुझे तो 19 वोल्ट को इस सोर्स से ड्रेन पर पास कराना है, लेकिन ये तो ब्लॉक कर रहा है। तो अब कैसे पास होगा ये? तो आपको सिंपल सा पता, अगर मोस्फेट को हम ऑन कर देंगे तो वो वोल्टेज को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देगा। अब मोस्फेट ऑन कहाँ से होगा? तो मोस्फेट ऑन होता है गेट से, जो कि पिन नंबर 4 है। अगर हाँ मैं पिन नंबर 4 पर ऑन कर दूँ, मतलब लो वोल्टेज दे दूँ, तो 19 वोल्ट को इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट कर देगा। लेकिन मुझे इसके गेट पर कितना वोल्टेज देना पड़ेगा? लो वोल्टेज, क्योंकि P चैनल का कॉन्सेप्ट है। और मैंने भी पहले भी काफ़ी वीडियो में बता रखा है, अगर आप P चैनल मोस्फेट को वोल्टेज सर्किट में ऑन करना चाह रहे हो तो उसके गेट पर आपको लो वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे 19 वोल्ट का फर्स्ट मोस्फेट है, मुझे इसके गेट को ऑन करना 19 वोल्ट को शिफ्ट कराने के लिए, इस 19 वोल्ट को इधर से इधर शिफ्ट कराने के लिए, तो मुझे इसके गेट पर लो वोल्टेज देना पड़ेगा। अब लो वोल्टेज कैसे बनेगा? तो लो वोल्टेज बनता है वोल्टेज डिवाइडर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रजिस्टर ये है जो कि 19 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा रजिस्टर इस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो पहला वाला रजिस्टर वोल्टेज के साथ कनेक्ट मतलब R1, और दूसरा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है मतलब R2। अब इस R1 और R2 को मिलाकर बन जाता है वोल्टेज डिवाइडर। तो इस R1 और R2 के बीच में जो भी लो वोल्टेज बनेगा यहाँ पर, वो चला जाएगा गेट पर, पिन नंबर 4 पर, ठीक है। और जैसे इस मोस्फेट को लो वोल्टेज मिलेगा, ये आपका 19 वोल्ट सोर्स से ड्रेन पर शिफ्ट कर देगा। कितना लो वोल्टेज बनेगा वो भी कैलकुलेट करके दिखाया तो मैं आपको, थोड़ा टाइम देकर इसको समझ लीजिए आप। वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पर ये, अब वोल्टेज डिवाइडर से हम वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझो। तो देखो वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला होता है VS इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं ना, आप भी देखो, सीखो इसको, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारा VS मतलब वोल्टेज सोर्स कितना है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 19 वोल्ट है, क्योंकि 19 वोल्ट ही आएगा R1 रजिस्टर के ऊपर। तो 19 इंटू R2 कितना है? 220 किलो ओम का,
क्योंकि R2 ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अब इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर देंगे हम R1 प्लस R2, तो R1 220 किलो ओम और R2 220 किलो ओम, टोटल होगा 440 किलो ओम इक्वल टू, तो यहाँ पर बनेगा अप्रोक्स 9.5 वोल्ट। ठीक है, कितना, इसके पिन नंबर 4 पर बनेगा 9.5 वोल्ट। ये 9.5 वोल्ट कैसे बनेगा, तो आपको सिंपल सा दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वोल्टेज डिवाइडर है। ठीक है, इस वोल्टेज डिवाइडर से 9.5 वोल्ट इस मॉस्फेट के गेट पर जाएगा, जो कि 19 वोल्ट से कम है ना, तो इसको लो वोल्टेज कहेंगे हम। तो 9.5 वोल्ट जैसे इस पी चैनल मॉस्फेट को मिलेगा, ये आपका पूरा 19 वोल्ट सोर्स से ड्रेन पर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको पहला वाला मॉस्फेट समझ में आएगा किस तरीके से ऑन होगा ये। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझना आप, यहाँ पर आप देखो पिन नंबर 4 के साथ एक सर्किट और कनेक्टेड है। एक तो आपका डिवाइडर है ही, इधर ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो एक कैपेसिटर तो इधर डिवाइडर उधर लो वोल्टेज को इधर रखेगा और 19 वोल्ट को ऊपर रखेगा। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे मॉस्फेट का गेट है पिन नंबर 4, इसके साथ एक सर्किट और कनेक्टेड है जो कि है U0902। ठीक है, U0902। अब ये क्या है भाई, एक सिंपल सी चीज़ आप यहाँ पर समझो, जब हमारा 19 वोल्ट सोर्स टू ड्रेन पर शिफ्ट हो गया सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसको किस लिए लगाया गया है, इसका तो फिर कुछ काम है ही नहीं, और एक्चुअल में इसको कुछ काम है भी नहीं, तो फिर एक क्यों लगाया कंपनी ने, तो ये है एक प्रोटेक्शन सर्किट। क्या है ये, प्रोटेक्शन सर्किट। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, जूम आउट करता हूँ मैं। अब ये प्रोटेक्शन सर्किट काम कैसे करता है, तो देखो ये U0902 की अगर आप पिन नंबर 2 को मार्क करोगे, एक सेकंड थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ मैं। ये जो U0902 है, इसकी पिन नंबर 2 को देखोगे तो इस तरीके से इसका ट्रैक नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है AC ऑफ, अडप्टर करंट ऑफ, तो ये एक प्रोटेक्शन सर्किट है। ठीक है, U0902 एक प्रोटेक्शन सर्किट है, और कभी भी अगर वोल्टेज सर्किट में ये प्रोटेक्शन सर्किट एक्टिवेट हुआ, मतलब ऑन हुआ, तो हमारे अडप्टर वोल्टेज को नहीं बनने देगा, मतलब मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देगा, CLR तक नहीं पहुँचने देगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए इसको समझते हैं, और इसको सोल्यूशन क्या है वो भी समझेंगे। तो देखो होता क्या है, जो आपका AC ऑफ है ना, इस पर एक वोल्टेज आता है 3 वोल्ट के अप्रोक्स, अडप्टर को ऑफ रखने के लिए। अब वैसे तो हमें अडप्टर ऑफ चाहिए नहीं, लेकिन ये हमारा एक सर्किट होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट भेज देता है इसको बिना किसी दिक्कत के ही। तो कहाँ से आता है ये AC ऑफ, क्योंकि अगर AC ऑफ आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मदरबोर्ड में, इस चीज़ को आप श्योर दिमाग में रखना। ठीक है, तो इसको बैक ट्रेस करते हैं हम, और इसका बर्थ देखते हैं एक्चुअल कहाँ से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका IT8518, ये आपकी एक ऐसा चिप है जो इस सर्किट से AC ऑफ वोल्टेज भेजेगा, मतलब अडप्टर को ऑफ करने के लिए वोल्टेज भेजेगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए। अब चलो समझते हैं, वोल्टेज आ भी गया तो क्या होगा और कैसे सर्किट काम करेगा। तो AC ऑफ पर जैसे ही वोल्टेज आएगा, यहाँ पर एक शॉर्ट पैड लगा हुआ है, इसको पास करेगा 3 वोल्ट और ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर U0902 के गेट पर जाएगा। अब ये एक्चुअल में U0902 है क्या, तो ये एक डुअल ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर इसमें ऊपर की तरफ है और एक ट्रांजिस्टर इसमें नीचे की तरफ है। नीचे वाला ट्रांजिस्टर है NPN और ऊपर वाला ट्रांजिस्टर है PNP। ठीक है, अब होता क्या है, जब आपका 3 वोल्ट AC ऑफ पर आता है, मतलब इस पिन नंबर 2 पर आता है, तो ये आपका NPN ट्रांजिस्टर 3 वोल्ट से ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही NPN ट्रांजिस्टर 3 वोल्ट से ऑन होगा, तो एक ग्राउंड को पिन नंबर 1 से 6 पर शिफ्ट कर देगा, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है और NPN को ऑन होने के लिए वोल्टेज मिल जाता है, मतलब वोल्टेज चाहिए, और वोल्टेज मिल गया इसके पिन नंबर 2 पर, कहाँ से, AC ऑफ से। देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ मैं दिखा देता हूँ अगर आपको, ये AC ऑफ से वोल्टेज इस तरीके से चलकर आएगा आयो से, और पिन नंबर 2 पर चला जाएगा। तो पिन नंबर 2 पर जैसे ही वोल्टेज आएगा, ये इस NPN ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, नीचे वाले ट्रांजिस्टर को। तो जैसे ट्रांजिस्टर ऑन होगा, पिन नंबर 1 को 6 पर शिफ्ट कर देगा, मतलब ऑन होती ये पिन नंबर 1 से ग्राउंड को 6 पर शिफ्ट कर देगा। अब जैसे ही पिन नंबर 6 पर ग्राउंड आएगा, तो ये पिन नंबर 6 कनेक्टेड आपकी PNP ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्टेड, PNP। दूसरा है आपका NPN। तो सिंपल सा दोबारा समझ लेते हैं, NPN तो आपका हो गया उन 3 वोल्ट से, जो कि आयो चिप से है बाय डिफ़ॉल्ट, नहीं आना चाहिए था, लेकिन आगे तो देखो कैसे काम कर रहा है। इस 3 वोल्ट ने इस NPN ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया, और इस NPN को ऑन से पिन नंबर 6 से ग्राउंड पिन नंबर 5 पर चला गया। अब ये जो PNP ट्रांजिस्टर है, इसको ऑन करने के लिए चाहिए होता है ग्राउंड,
ये 0.7 से कम वोल्टेज। तो 0.7 से कम वोल्टेज का मतलब क्या है, ग्राउंड एक तरीके से, और जो कि ग्राउंड NPN ट्रांजिस्टर के ऑन होने से पिन नंबर 5 पर आ चुका है। अब जैसे इस PNP ट्रांजिस्टर को ग्राउंड मिलेगा तो ये भी ऑन हो जाएगा। तो ये कैसे ऑन होगा, तो ये पिन नंबर 4 को 3 से कनेक्ट कर देगा। अब जैसे ही PNP NPN ट्रांजिस्टर के ऑन होने से क्या होगा, पिन नंबर 5 पर ग्राउंड गया, और पिन नंबर 5 पर ग्राउंड पर जाने से क्या होगा, आपका PNP ऑन हो गया। और PNP जैसे ऑन हुआ तो इसने 4 नंबर 3 नंबर से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे 4 नंबर 3 नंबर पिन से कनेक्ट हुआ, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखो, ये आपका 4 नंबर पिन ऊपर 19 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। तो आपका 19 वोल्ट प्रॉपर इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, और इस तरीके से PNP का ऑन होने से ये 4 नंबर पर जो 19 वोल्ट है वो 3 नंबर पर चला जाएगा, और जैसे ही 3 नंबर पर वोल्टेज जाएगा तो ये वोल्टेज इस तरीके से सीधा मॉस्फेट के गेट पर चला जाएगा। ठीक है, और अगर इस मॉस्फेट के गेट पर गलती से भी 19 वोल्ट चला गया तो ये मॉस्फेट तुरंत ऑफ हो जाएगा, क्योंकि P चैनल का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप जितना वोल्टेज 19 वोल्ट इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट करा रहे हो और उतना ही वोल्टेज आपने गेट पर दे दिया तो वो मॉस्फेट ऑफ हो जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा था ना कि इसको ऑन करने के लिए लो वोल्टेज चाहिए, और जो कि पहले 9.5 एक्चुअल बन रहा था, लेकिन प्रोटेक्शन सर्किट के एक्टिवेट होने से ये 19 वोल्ट सीधा इस तरीके से आया, इस ट्रांजिस्टर के ऑन होने से डायरेक्ट गेट पर चला गया। ठीक है, तो एज ए प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, और जैसे 19 वोल्ट जाएगा आपको तुरंत अडाप्टर का वोल्टेज ऑफ हो जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप U0902 को हटा दीजिए। अब छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आएगा तो रिप्लेस करेंगे नहीं, तो इसलिए इस ट्रांजिस्टर को आप हटा दीजिए। हटाने से क्या होगा, पिन नंबर 4 का कनेक्शन 3 से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर ग्राउंड आएगा नहीं। तो जो आपका पहले डिवाइडर से लो वोल्टेज बनना था वो प्रॉपर बनने लगेगा, और आपका मॉस्फेट प्रॉपर ऑन रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन सर्किट है, इसको हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ज़्यादातर केस में यही जो U0902 है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया प्रोटेक्शन सर्किट काम कैसे कर रहा है, और पहले वाले मॉस्फेट ने वोल्टेज को शिफ्ट कैसे किया। तो इसके गेट पर 9.5 वोल्ट मिल जाएगा वोल्टेज डिवाइडर से लो वोल्टेज, और ये 19 वोल्ट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। अब ये वोल्टेज जैसे इधर आएगा तो इधर आने के साथ साथ ये एक तो जाएगा सेकंड मॉस्फेट के पास में, और साथ ही साथ ये वोल्टेज आएगा नीचे की तरफ D0903। अब ये D0903 क्या है, तो ये एक डायोड है। ये डायोड इस तरीके से वोल्टेज को पास करेगा, 80913 एक रजिस्टर है, इस तरीके से पास करके 19 वोल्ट को यहाँ पर भेजेगा। और ये ट्रैक कहाँ से कनेक्टेड है देख लेते हैं एक बार। ये ट्रैक कनेक्टेड है इस तरीके से, यहाँ पर VAC वोल्टेज अडेप्टर करंट कौन सी IC के अंदर जा रहा है ये, तो यहाँ पर है QFN OZ8681LN। तो एक चार्जिंग IC है, यहाँ से आपको चार्जिंग IC को सप्लाई मिलेगी पहले मॉस्फेट को पास करके। मतलब जैसे ही पहला वाला मॉस्फेट 19 वोल्ट का पास करेगा तो ये डायोड के थ्रू आपके चार्जिंग IC को सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ये जब पहले वाला मॉस्फेट वोल्टेज को पास करेगा तो दूसरे मॉस्फेट के पास में जाएगा वोल्टेज। अब दूसरे वाले मॉस्फेट में देखो वोल्टेज कैसे एंट्री करेगा, तो दूसरे वाले मॉस्फेट में वोल्टेज कुछ इस तरीके से एंट्री करेगा। ये अब देखो यही P चैनल का मॉस्फेट है, अब इसमें इधर एक साथ 4 पिन कनेक्टेड है, मतलब ये ड्रेन है। तो दूसरे वाले मॉस्फेट में ड्रेन की तरफ से 19 वोल्ट एंट्री करेगा, और इस तरफ से मॉस्फेट के अंदर आएगा, और इस मॉस्फेट के अंदर डायोड की कंडीशन को देखो आप, यार फॉरवर्ड कंडीशन में, तो वोल्टेज को फॉरवर्ड कंडीशन में पास करते हुए सोर्स की तरफ पास कर देगा, मतलब इस तरफ, है ना। अगर मान के चलो मैं दूसरे वाले मॉस्फेट को ऑन ना करूं तब भी 19 वोल्ट को इधर से इधर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन लीकेज के साथ शिफ्ट करेगा, क्योंकि इसके आप डायोड की कंडीशन में देखो फॉरवर्ड कंडीशन में कुछ इस तरीके से, और आपको पता होगा डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में वोल्टेज को लीकेज के साथ पास करता है। तो अगर आपका इधर 19 वोल्ट है तो इधर आपका समथिंग 18 पॉइंट कुछ वोल्टेज आएगा, सारा 18 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो पूरा वोल्टेज शिफ्ट कराना है। अब ऐसा नहीं कि आपका 18 वोल्ट 5 वोल्ट से मदरबोर्ड नहीं चलेगा, मदरबोर्ड तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर यहाँ पर वोल्टेज का लीकेज हुआ तो फिर चार्जिंग की दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर लीकेज होगा तो उस चीज़ को चार्जिंग ऐसे सेंस कर लेगा, इसलिए यहाँ पर भी वोल्टेज को प्रॉपर शिफ्ट कराना पड़ेगा 19 वोल्ट को इधर से इधर। तो इसको भी सेकंड मॉस्फेट को जो Q0903 है इसको भी ऑन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्योंकि ये भी P चैनल है तो इसको भी ऑन करने के लिए लो वोल्टेज चाहिए, और लो वोल्टेज कैसे बनेगा, तो लो वोल्टेज आपको पता है वोल्टेज डिवाइडर से बनेगा। अगर हम इधर वोल्टेज डिवाइडर माने तो इधर तो एक सिंपल रजिस्टर है,
ये तो वोल्टेज डिवाइडर है नहीं, क्योंकि 15 किलो ओम का वोल्टेज को ऊपर रखेगा, ग्राउंड को नीचे रखेगा, इससे तो लो वोल्टेज बनेगा नहीं। अगर हम देखें इस तरफ, तो इस तरफ 18 पॉइंट कुछ वोल्ट तो आ रहा है ना लीकेज के साथ, आता रहेगा जब तक ये प्रॉपर ऑन नहीं होगा। तो 18.5 वोल्ट कुछ समथिंग इस तरीके से आएगा। यहाँ पर एक R1 रजिस्टर है ये, क्योंकि वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगा तो इसको R1 बोलेंगे। और साथ ही साथ ये इसके साथ कनेक्टेड है नीचे इस तरफ से, यहाँ पर नाम है R2, पहला वाला R1 और दूसरा R2। लेकिन ये R2 कब बनेगा, जब ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा। लेकिन ग्राउंड के साथ कनेक्टेड कब होगा, जब मैं इस Q0907 को ऑन कर दूंगा। तो जैसे मैं Q0907 को ऑन करूंगा, ये ग्राउंड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो पहला वाला बन जाएगा वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होकर R1 और दूसरा बन जाएगा R2। अब इस R1 और R2 के बीच में जो भी लो वोल्टेज बनेगा वोल्टेज डिवाइडर से, वो चला जाएगा मॉस्फेट के गेट पर, और दूसरे वाले मॉस्फेट को भी लो वोल्टेज मिल जाएगा। तो जैसे ही दूसरे वाले मॉस्फेट को लो वोल्टेज मिलेगा, तुरंत आपका मॉस्फेट ये भी ऑन हो जाएगा प्रॉपर Q0903, क्योंकि Q0907 के ऑन होने से इसको मिल जाएगा R2 को ग्राउंड और R1 को वोल्टेज, तो तुरंत वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट हो जाएगा ना यहाँ पर। और जैसे ही वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट होगा, आपका लो वोल्टेज यहाँ से सीधा मॉस्फेट के गेट पर, और मॉस्फेट के गेट पर जैसे ही लो वोल्टेज मिलेगा, ये भी आपका दूसरा मॉस्फेट 19 वोल्ट को ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट कर देगा। तो जैसे ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट होगा, ये वोल्टेज इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर ये रजिस्टर लगे हुए हैं, देखो ये फिल्टर कैपेसिटर है, लेकिन आगे की तरफ जाएगा। और यहाँ पर R0907 एक CLR है, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट मॉस्फेट के बाद सेकंड मॉस्फेट के बाद 19 वोल्ट का CLR ही आता है। तो देख सकते हो ये सेकंड मॉस्फेट है और ये 19 वोल्ट का CLR, और यहीं तक हमें 19 वोल्ट को मैन पहुँचाना था। ठीक है, यहाँ पर पहुँचने के बाद जहाँ पर भी मदरबोर्ड में CLR से कनेक्शन किया होगा, वो वोल्टेज पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी और समझते हैं हम थोड़ी डीपली इसमें। अगर मान के चलो वोल्टेज तो चलो अभी समझ लिया आपने कैसे शिफ्ट हो रहा पूरा 19 वोल्ट दोनों मॉस्फेट को ऑन करके, लेकिन थोड़ा सा इसको भी समझते हैं हम। Q0907 को ऑन करेगा, क्योंकि अगर मान के चलो Q0907 को ऑन ना करें तो हमारा ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट करेगा नहीं, और ग्राउंड को ऊपर अगर शिफ्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर डिवाइडर नहीं बनेगा। तो डिवाइडर नहीं बनेगा तो सीधा 18 वोल्ट इस तरीके से आएगा और गेट पर चला जाएगा, तो तब भी आपका मॉस्फेट ऑफ हो जाएगा। इसलिए Q0907 को भी ऑन करना ज़रूरी है, ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो ऑन कौन करेगा, इसके गेट की कनेक्टिविटी को हमें समझना पड़ेगा। तो इसका जो गेट का कनेक्शन है इस तरीके से, कोई नीचे की तरफ गया, यहाँ पर गया नीचे की तरफ, और ये इस तरीके से गया, और ये यहाँ पर इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, और इधर ये इस चार्जिंग IC के साथ कनेक्टेड है पिन नंबर 9 से, और इसका अंदर नाम है ACAB, अडप्टर करंट अवेलेबल। ठीक है, तो आपकी चार्जिंग IC सेकंड मॉस्फेट को ये Q0907 को ऑन करेगी। और ऑन क्यों करेगी, क्योंकि इसको गेट पर लो वोल्टेज प्रोवाइड कराना है, और लो वोल्टेज से आपको मॉस्फेट ऑन कराना है, तो इसलिए आपकी चार्जिंग IC का भी इसमें सपोर्ट है वोल्टेज को शिफ्ट कराने में। लेकिन ऐसी चार्जिंग IC ACAB कब जनरेट करेगी, जब चार्जिंग IC खुद बैकअप होगी। तो चार्जिंग IC कहाँ से बैकअप हो रही है, तो आप देखो पिन नंबर 1 पर जो VAC मतलब वोल्टेज अडप्टर करंट की सप्लाई आ रही है, वो इस तरीके से आ रही है इस डायोड के थ्रू, जो कि पहले वाले मॉस्फेट को पास करके मिल गई थी, है ना। जैसे पहले वाले मॉस्फेट को पास करके 19 वोल्ट यहाँ पर आएगा, साथ ही साथ आपकी चार्जिंग IC को सप्लाई मिल जाएगी। चार्जिंग IC को सप्लाई जैसी मिलेगी, ये आपका ACAB निकाल देगा, और ACAB आएगा Q0907 के गेट पर, तो आपका मॉस्फेट ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डिवाइडर बन जाएगा। देख सकते हैं पूरा सर्किट इसी के साथ कनेक्टेड है ना। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से सर्किट हमारा काम कर रहा है, जो मैंने आपको दिखाया इसमें। और जैसे आपका ये सर्किट वोल्टेज CLR तक पहुंचेगा, CLR से वोल्टेज जाएगा आगे की तरफ, CLR से ये वोल्टेज आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पर चार्जिंग के मेन सपोर्टिंग मॉस्फेट है, तो मेन मॉस्फेट पर भी 19 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, और साथ ही साथ ये सप्लाई आगे की तरफ Q0904 ये डिस्चार्जिंग मॉस्फेट है। तो डिस्चार्जिंग मॉस्फेट की इस डिस्चार्जिंग मॉस्फेट की इस तरफ रहेगा अडप्टर वोल्टेज, और इस तरफ रहेगा बैटरी वोल्टेज। ठीक है, अगर ये अडप्टर वोल्टेज इस डिस्चार्जिंग मॉस्फेट में एंट्री करने की कोशिश करेगा तो ये डायोड इधर ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए
इधर बैटरी वोल्टेज रहेगा 12 वोल्ट के समथिंग और इधर 19 वोल्ट रहेगा। ठीक है, डिस्चार्जिंग मोड का काम क्या होता है, आपके बैटरी मोड पर लैपटॉप को चलाएगा, मतलब बैटरी मोड पर इस तरीके से सप्लाई यहाँ पर इस तरीके ट्रांसफर करके CLR तक भेजेगा, और अडाप्टर मोड पे बैटरी वोल्टेज को CLR पर जाने से रोकेगा, क्योंकि उस समय अडाप्टर काम करेगा आपका। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।